हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो कल पूजा पाठ हो गया घर में और अब आज भी थोड़ा देखते हैं, पंडित जी को बुला के बात करेंगे और पूजा कराना है। अब तो मनीषा के मम्मी पापा भी आ गए हैं लोग, तो हम आज सोच रहे थे, कल का थोड़ा सा देख के माहौल अच्छा नहीं लग रहा था तो सोच रहे थे कि आज हम लोग सिवान निकल जाएंगे, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि मेरा ही बेटा बहू का घर है तो इससे भागेंगे तो काम नहीं चलेगा। और यही सोच के हम सिवान से भी आए हैं कि यहाँ पे जो है सब सही हो जाए, सब अच्छा हो जाए। तो अभी सुबह सुबह ही 7 बजे मनीषा का मम्मी पापा भी आ गया है लो यहाँ। वो लोग नहा धोआ रहा है लो, तैयार हो रहा है लो। तो अभी तो खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो सचिन के पापा को बोले हैं कि जाके आप पराठा ला दीजिए, सब लोग नाश्ता कर लें, खरीद के होटल से ला दीजिए। तो ला देंगे, उसके बाद हम लोग खाना बनाएंगे फिर से। तो देखते हैं दिन में बनेगा कुछ खाना। अभी सुबह का 10:30 हो गया है और चाय पिए हैं सब लोग, ब्रश करके वो लोग भी आए हैं तो चाय पानी पिला दिए हैं और अब नहा धोआ कर सब लोग बातचीत होगी। तो गाइज, हम हमेशा से आप लोग से यही बात बोले हैं कि जो सच होगा उसी के साथ हम खड़े रहेंगे और सच का कभी भी जीत होता है। मनीषा बिल्कुल सच है। मनीषा के लिए हम चाहे जिससे भी लड़ना पड़े, चाहे मेरे बेटे क्यों ना हो, उनसे भी अगर लड़ना पड़ेगा ना तो हम लड़ेंगे। इसलिए कि हमको ये बात आज से 2 मंथ पहले पता चली है और हम अपने मुंह से, अपने ज़ुबान से कुछ बोलना नहीं चाहते थे कि, और 2 महीना पहले ही हमको बात थोड़ा बहुत भनक लगी थी, पता चली थी। तो हम उस समय फ़ोन करके उस बंदी को मना किया था, साफ स्पष्ट मना किया था कि तुम मेरे बेटे बहू से दूर रहो और नहीं तो जो करना हसर होगा तुम्हारा हम करेंगे। और उसको हमने फ़ोन करके बोल दिया, चूँकि मेरे बेटे को इतना ना बस में करके रखा हुआ है कि वो किसी का बात नहीं सुनता था, ना मेरा बात सुनता था, ना अपनी बीवी का बात सुनता था, ना अपने बहन को देखता था, ना अपना भाई को सुनता था। किसी का बात समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए हम थोड़ा सा क्या था कि मनीषा से ज़्यादा करके हम उसको अपने बेटी के समान समझ रहे थे। अभी कल हम बैठा के सचिन से यही बात बोल रहे थे कि मनीषा के जगह पे अगर पूजा रहती तो तुम क्या करते, ये बताओ, हमको जवाब दो। मनीषा ठीक है, बच्ची है, बच्ची क्या है, समाज में इतने दूर घूम रही है, वो सब समझ रही है। वो हम उसको क्या बोलें, वो उसको इतना भी समझ नहीं था कि हमारे पति किस निगाह से किस औरत को देख रहा है। उस समय दोनों आँख फोड़ देना चाहिए और उस औरत को इतना मारना चाहिए ना, अपने घर में चप्पल से मारना चाहिए। ये कैसे बर्दाश्त कर ली यार, हम यही सोचते हैं। और मेरा जो है ना, मेरा खून जो है ना एकदम खौल रहा है और मेरे सामने वो आ जाए ना तो उसको वो हसर करेंगे ना कि एक औरत के नाम पर उसको कालिख लगाएंगे कि तुम कैसी औरत हो। एक पति तो तुम्हारे साथ रहा नहीं, दूसरे को पति को छीन कर और तुम सोचो कि हम अपना घर बसा लें। दूसरे का घर का चिराग बुझाकर तुम अपने घर में रोशन करने चली। ये कितना गलत है, कितना गलत है। अभी भी समय है, तुम सुधर जाओ और मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को बकस दो। जहाँ से तुम उसको जादू टोना भी करवाई हो उसको दूर करो और उसको बकस दो, छोड़ दो। मैंने बहुत जगह दिखाया है, यही कहा जा रहा है कि तुम बस में करके रखियो उसको। हम माँ हैं, हम बैठे हैं थोड़े, हम भी अपना लगा रहे हैं तरीका कि क्या है क्या नहीं है। और हम लोग भी 2 मंथ से अच्छे से खाना पीना भी नहीं खाए हैं। पहले जो भी सचिन हमसे लड़ता था, झगड़ता था, जिस दिन भोपाल से सचिन गया ना, हमको पकड़ के रो रहा था। अप्सरा मॉम ने आज खोले हैं बहुत बड़े बड़े राज। भाई ये तो जगत दीदी हैं, वो टोना टोटका भी करती हैं और जगत दीदी ने सचिन के ऊपर टोना टोटका भी कर दिया है, ऐसा कहना है अप्सरा मॉम का, यानी कि सचिन की माँ का। और अप्सरा मॉम ऐसे ये बातें नहीं बोल रही हैं, उन्होंने बाकायदा पंडितों को दिखाया है और पंडितों ने ये बात बताई है कि हाँ, जो जगत दीदी हैं उन्होंने पूजा पाठ करवा के टोना टोटका करवा दिया है।
सचिन के ऊपर वरना कोई ऐसी ही किसी का पागल आशिक दीवाना थोड़ी ही हो जाएगा। तब जब किसी की बीवी है, वो शादीशुदा है, परिवार वाला है, उसके बावजूद भी किसी के प्रेम में पड़ना इतना आसान तो नहीं है। और सोचने वाली बात तो ये है, क्योंकि मैं इस बात पे भरोसा भी कर सकती हूँ, क्योंकि सचिन का बहुत बड़ा ग्रुप है और सचिन किसी एक महिला की नहीं, ऐसे कितने सारे ब्लॉगर्स की सहायता करता है, यानी कि हेल्प करता है। कितने सारे ब्लॉगर्स का, या क्या उन लोगों पे उसका दिल नहीं आया? आखिर नेहा पर ही क्यों आया? नेहा ने ऐसा क्या किया है? सोचने वाली बात तो भाई बनती है कि कुछ तो किया है, तभी तो ये सारी चीजें हुई हैं। अप्सरा मॉम का यहाँ पे कहना था कि किसी अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उसके बाल ही नोच डालती। यानी इस लैंग्वेज में ऐसा लैंग्वेज है कि वो इतनी तुच्छ है, इतनी गाली दे रही थी कि मतलब किस तरीके की औरत है। यहाँ तक कि जो जगत दीदी हैं, उन्होंने सचिन की मम्मी तक को इमोशनल किया हुआ था और अपनी दुखात्मक घटना सुना सुना के, यानी इनकी क्रोनोलॉजी ऐसी हो रही थी कि किसी को भी अपना दुख दर्द सुनाकर उसकी सिंपैथी ले लेना, और इसी तरीके से अपना दुख दर्द सुनाया था उन्होंने अप्सरा मॉम को भी। और अप्सरा मॉम का कहना था कि मैं भी कहीं ना कहीं उसकी बातों में आ गई थी। तो भाई, जब औरत ऐसी ही है कि आज आपको सुनाती है, उससे पहले सचिन को सुनाई मनीषा को, तो उसको मतलब ही नहीं था, क्योंकि मनीषा से तो उसको थी जेलसी। क्योंकि जो औरत ये कह सकती है कि तुम्हारी बीवी तो खाना भी नहीं बनाती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, अगर तुम मेरे पति होते तो मैं तुम्हारा चरण धो के पीती, तो सोचिए कि उस औरत के मन में मनीषा के लिए कितना ज़्यादा जलन भरा हुआ था, कितना ज़्यादा द्वेष था, कितना ज़्यादा उसके सुख से उसको प्रॉब्लम थी कि अपना हीरोना मैडम हमेशा इन लोगों के परिवार के आगे बैठी रहती थी। तो अप्सरा मॉम जाने वाली थी अम्बाला, अम्बाला से अपने घर, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि यह भी तो बच्चों का ही घर है, चाहे वो मेरा घर हो या अपने बच्चों का ही हो, तो मेरा ही है। तो जाहिर सी बात है, जो इंसान जहाँ पे रह रहा है वहीं पे कंफर्टेबल फील करता है। अब थोड़ा सा उनको यहाँ पे अनकंफर्टेबल इसलिए लग रहा होगा, क्योंकि जो सुविधाएं उन्होंने अपने हिसाब से अपने घर पे रख रखी हैं, वो यहाँ पे उनको नहीं मिल पा रहा है। और हम देख रहे थे कि किसी तरीके से घर पूरा गंदा हो रखा है, ज़्यादा साफ सफाई नहीं हुई थी। मतलब टेंशन की बात थी कि अगर आप इतने दिनों में टेंशन में डूबे हो, घर में कलेश है, तो इतना बड़ा घर कैसे साफ हो पाएगा। ओब्वियसली की बात है, मनीषा ने इतनी ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं करी है। तुलसी जी की पूजा ऊपर करनी थी अप्सरा मॉम को, तो तुलसी जी भी किसी कांटे वाले उस जड़ में उगी हुई थी, जिनको निकाल के उन्होंने पर्सनली किसी उसमें पॉट में रखा और पूजा करा। तो देखो, जो अपनी सुविधाएं बना के रखा है, हर जगह उसको वहीं पे कंफर्टेबल फील होगा। लोग अप्सरा मॉम को कुछ ज़्यादा ट्रोल करते थे। कुछ लोगों का ये तक कहना था कि घर में ही खाना नहीं बनवाते हो, मनीषा को काम नहीं करने देती, और छोटी वाली से तो तुम काम कराती हो, तो उसका भी राज उन्होंने खोल दिया है कि जब मैं खुद इतनी दुखी थी, उसके दुख को सोच के कि जो प्यार उसको मिलना चाहिए अपने पति से, वो नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ का काम करके उसको क्यों परेशान करूँ। एक इंसान जो खुद ही डिप्रेशन में जाता रहा है, उसके ऊपर तुम 10 किलो का बोझ देकर भी उसको मारना थोड़ी है। तो यह बात तो देखो, अप्सरा मॉम के अंदर खुद से ही ये फील हो रही थी कि हाँ, मेरी बहू के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इतने समाज दुनिया जहान के सामने अपने बेटे बहू की शादी करी है, और जो जो वो बेटा उस औरत के चंगुल में फंस जाए, जिसकी ऑलरेडी पहले से ही एक बेटी है, एक पति था जो कि गुजर गया है, तो उस माँ को कैसा लगेगा? ओबियसली खराब लगेगा। और ये जो मनीषा के बच्चे होने की दुआएं मांगा करती है,
की हो जाए तो उसके मन के अंदर ज़्यादा ये भावना स्ट्रांग होती गई है। भाई इसका चुंगल कहीं और कहीं ना तो फंसा है। काश इसको कोई बच्चा हो जाता तो हर सास हो या माँ हो, यह तो सोचेगी। जब सास ने इतनी फिक्र करनी शुरू कर दी तो मनीषा के माँ बाप कितना ज़्यादा फिक्र कर रहे होंगे, कितना ज़्यादा सोच रहे होंगे। वो कितना रात दिन बैठ के सोचते होंगे कि जितने पैसे में हमने चीज़ें लगाई हैं, एक बेटी की शादी की है और बेटी का शादी पता चलेगा या नहीं चलेगा तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। रात दिन ये सारी चीज़ें सोच सोच के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो मनीषा ने ये बातें बोली थी कि मैं अपने माँ से शेयर किया करती थी, लेकिन जब मनीषा ने देखा कि माँ बाप सुन सुन के डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसने उनको भी बताना छोड़ दिया और वो अंदर ही अंदर घुटने लग गई। फिर जब माँ बाप से बताना छोड़ दिया तो ये मनीषा ने अपनी सास को बताना शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है, अप्सरा मॉम थोड़ी सी स्ट्रांग है, दिल से थोड़े से फैसले अच्छे ले लेती हैं, तो उनको बताना, देखो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि उसने यही सही करा है। उसने अपनी सास को बताया क्योंकि उसका बेटा है, वो जानेगी कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो फिर उन्होंने भी इस बात पे फोकस करना शुरू कर दिया है और दिखाना समझाना शुरू कर दिया है। अब आप ही बताइए मनीषा की क्या गलती है? भैया घुल खुलाओ और तुम सब लोग कुछ करो, तुम लोग, और बीच में पिस कौन रहा है? मनीषा, उसका तो ना इधर का हो पा रहा है ना उधर का हो पा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। सोचो कि वो लड़की अपने मायके तक नहीं गई, उसको छोड़ के इतना प्यार करती थी और उसको यह है कि मैं यहीं रहूँगी, शायद मेरे जाने से ये बदल ना जाए, ये कुछ कर ना ले या उसके पास भाग ना जाए। उसके मन में यही डर है। भाई किसी भी औरत को रहेगा क्योंकि उसका सुहाग है और वो चाहती है कि वो एक सही हो जाए, क्योंकि वो उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती है और उसको छोड़ना नहीं चाहती। और कोई भी औरत अपनी शादी को बर्बाद नहीं करना चाहती है, बहुत हद तक कोशिश करती है कि मेरा ये रिश्ता बच जाए, और शायद वही मनीषा भी कर रही है। आगे आप सब अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना और चैनल